हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये हो गया है दोपहर का टाइम, हालांकि बहुत देर हो गई है बट मैं फिर भी हिम्मत नहीं हार रही हूँ और मैं बनाने चली हूँ कोरमा। आप लोगों को पता ही है कि मेरे बच्चों को कोरमा बहुत ज़्यादा पसंद है। और देर क्या हो गई है मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज सुबह ही जब मैंने आयरा को स्कूल भेजा था ना, मैंने तभी मम्मी को फ़ोन कर दिया था कि मम्मी आप मुझे गोश्त दे जाना, क्योंकि आयरा 2 दिन से कह रही है कि उसको गोश्त खाना है, मतलब कोरमा खाना है। तो बस, और जबकि मैंने ये कहा था कि एक आध दिन में, मतलब कल भिजवा देना या परसों, जैसा आपको टाइम मिले। लेकिन वो तो मम्मी हैं और वो मम्मी से भी पहले वो दादी हैं। तो वो फिर सुबह ही गई हैं, जबकि वो खुद जाती भी नहीं है, भैया जाते हैं। लेकिन फिर वो स्पेशली गई हैं और क्या कहते हैं, फिर उन्होंने मंगवाया है गोश्त और फिर वो यहाँ भी देने आई हैं। तो बस यहाँ तो जब वो आई थी तो मैं आयरा को भेज के ना, मैं एक्चुअली सोनू को सुलाती हूँ, क्योंकि जब मैं आयरा को भेज रही होती हूँ ना, सोनू तभी उठ जाती है आयरा के साथ ही, और फिर वो इतना टाइम ना ज़्यादातर रोती रहती है। उसके पापा उसे संभाल लेते हैं, लेकिन फिर उनको भी नहाना धोना होता है, तो फिर वो नहाने धोने लग जाते हैं, तो वो और ज़्यादा मतलब रोने लग जाती है। तो इस वक्त जो उसकी हालत होती है ना, बहुत ख़राब होती है। तो फिर मैं उसको सुलाती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि उसमें मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, जैसे जो मॉर्निंग में वीडियो जाती है वो आपको मिल जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि मेरी भी आँख लग जाती है। तो वही आज हुआ कि मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। तो हालाँकि मैं सोई ही 10 बजे थी, सुबह के 10 बजे, सोचो दुनिया उठती है। लेकिन मैं उसको पता नहीं कब मैं आँख लग गई, इतनी थकी हुई होती हूँ, मैं भी इंसान हूँ भाई। तो बस फिर मेरी आँख लग गई और फिर मेरी आँख खुली 11 बजे जब मम्मी आई थी। तो ऑलरेडी अब आप समझ सकते हैं कि 11 बजे जब मैं सो के उठी हूँ तो फिर घर के और बहुत सारे काम होते हैं, साफ़-सफ़ाई, नाश्ता पानी, तो वो करते-करते ना, और लिबा और शोनू को नहलाते-नहलाते अब बज गया है 1:30। ठीक है, अब 1:30 बजे मैं इसे बनाने चल रही हूँ। मैंने कहा अब मैं इसे बना ही लेती हूँ, कोई बात नहीं, शाम को 4 बजे तक बन जाएगा, लेकिन मैं इसे बना के ही मानूँगी। तो बस कहते हैं ना, हिम्मत मैंने कर ली है। तो यहाँ पर आप चाहें तो रेसिपी भी देख सकते हैं, बाकी तो मुझे आपसे बात करनी है क्योंकि आपको ये सेशन पसंद है। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि कल जो मैंने व्लॉग डाला था उसमें मैंने कहा था, जो भी मम्मी ने अपने दिल की बात की कि मम्मी की एक और बेटी होती तो मम्मी उसे बुलाती, चिल्लाती, या काम की कोई बात थी, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं। सारे तो मैं अभी नहीं पढ़ पाई हूँ, मैं भी बहुत बिज़ी चल रही हूँ इस वक्त। जो भी मैंने थोड़े बहुत पढ़े हैं उसमें ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि आपको ये उन्होंने आपके लिए बोला है, या क्या कहते हैं, आपको उनके साथ जाके रहना चाहिए, या आपको उनका काम कराना चाहिए। तो मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि डियर, आप किस तरह से बात करते हो मुझे नहीं समझ में आता, कहाँ से सोचते हो, कहाँ से देखते हो, मुझे नहीं समझ में आता। इस वक्त आप लोग मेरे हालात देख रहे हो, मैं मतलब जैसे कहते हैं ना, मेरी ज़िंदगी का सबसे मतलब ऐसा फेज़ चल रहा है कि मुझे ना बाल काटने तक की भी फुर्सत नहीं मिलती है, आप क्या वो मानोगे। और अब तो कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कि इसी सर्दियों में 3 बार ऐसा हो चुका है कि मैं नहा भी नहीं पाई हूँ, समझिए आप, मैं डेली की नहाने वाली। लेकिन पूरा 5 बज जाते हैं, 4 बजे तक भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहा लूँ, लेकिन फिर जब 5 ही बज गए तो फिर मैं सोचती हूँ अब मैं क्या नहाऊँ। वो बिल्कुल ही रात ही हो जाती है ऑलमोस्ट, और फिर मेरा बच्चा मेरा भी फ़ीड लेता है, आप लोगों को पता है, तो वो दोनों तरीके का लेती है। तो फिर मैंने कहा वैसे ही उसे सर्दी हो रही है और उसे सर्दी हो जाएगी। तो बस ये 3 बार हो चुका है इन्हीं 2 महीनों के अंदर-अंदर। तो फिर अब आप समझ लो, और अगर मैं नहा भी लेती हूँ ना तो मेरे पास बाल बाँधने का भी टाइम नहीं होता, मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ। उस पे जब आप लोग आके बार-बार ये कहते हो कि तुम वहाँ चली जाओ, तुम्हें उनका काम करना चाहिए, तो फिर यार मुझे भी कहीं न कहीं फ़ील होता है कि इस वक़्त तो मुझे किसी की ज़रूरत है। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम वहाँ चली जाओ ऐसे करके कि वो बच्चे सँभाल लेंगी, काम तुम कर लेना। तो डियर, मैंने एक बार नहीं, हज़ार बार आप लोगों को बता दिया है कि हम वहाँ नहीं जा सकते। क्या रीज़न्स है वो भी आप लोगों को सब बता दिए हैं। अब आप लोग को समझना है समझिए, आप लोग को नहीं समझना मत समझिए। तो बस मेरा इतना ही कहना है। और रही बात उसकी कि ठीक है, मम्मी के दिल में जो बात है, मम्मी के दिल में ज़्यादातर ये रहता है कि ऑब्वियस सी बात है कि मतलब उनको भी थोड़ा-सा वो होता होगा ना, बाजी हैं, बाजी को इतना प्यार करती हैं। देखो, बेटी बेटी ही होती है, मैं इस बात को बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी, वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन फिर भी मैं बाजी की कमी कभी भी नहीं पूरी कर सकती। तो बाजी का क्या रहता है कि बाजी आती है और क्या कहते हैं, मम्मी के साथ मार्केट जाना, ये करना, वो करना। बेटी की बात तो फिर बेटी की होती है। तो वो बस यही कहती हैं कि ये, और आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि हमारी जो बेटी है वो जल्दी-जल्दी आ जाती हैं, तो वो उनको, जिनकी एक बेटियाँ होती हैं ना, वो ही समझ सकते हैं, और वो बेटियाँ ही समझ
सकते हैं, क्योंकि उनको अपने माँ बाप को भी देखना होता है भाई। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि माशाल्लाह उनको ससुराल भी अच्छा मिला है, तो वो लोग भी इस बात को कोई वो नहीं करते हैं कि नहीं तुम नहीं जाओगी या तुम इतनी जल्दी जल्दी नहीं जाओगी। वो लोग भी समझदार हैं। तो जब वो समझ रहे हैं, उनके हस्बैंड समझ रहे हैं, ससुराल वाले समझ रहे हैं, बाजी समझ रही हैं, घर वाले समझ रहे हैं, तो फिर पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत होती है। तो वही वाली बात है कि लोगों को दिक्कत कहीं ना कहीं रहती ही है, कुछ भी कर लो, लेकिन जिनको दिक्कत है वो रहेगी ही। तो ठीक है, जैसे अभी हमारी लाइफ चल रही है और वो मम्मी की ख़राब चल रही है, मेरी ख़राब चल रही है, बस हम लोग भी टाइम पास कर रहे हैं। और ये टाइम अब दोबारा नहीं आएगा, जो भी टाइम जा रहा है बस जा ही रहा है। बल्कि मेरे नज़रिए से देखो तो मेरा तो सारा क्रूशियल टाइम जा रहा है। मैंने तो तीनों बच्चे खुद के दम पे पाले हैं। बच्चों को पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है डियर, आप लोग क्या समझ रहे हो। मतलब वो 1-1.25 महीना ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरे घर वाले मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं नकारूंगी, लेकिन उसके बाद का क्या, उसके बाद तो मुझे ही सब कुछ देखना है ना। बड़े बच्चों को भी देखना है, उनको पढ़ाना लिखाना भी है, स्कूलिंग भी करनी है उनकी, फिर मिडिल के बच्चे को देखना है। आपको पता है लिबा के नखरे कितने ज़्यादा होते हैं। और फिर आ जाती है छोटे बच्चे की बात। तो अब जैसे मैं तसव्वुर भी करती हूँ ना कि ओहो, मतलब मेरे क्या ही दिमाग में आई थी जब मैंने तीसरा बच्चा कर लिया। रातों को ऐसे से भागना पड़ता है। कल बल्कि इसके पापा भी बोल रहे थे, पता नहीं किस चीज़ के लिए बोल रहे थे, तो मैंने कहा भाई जो करता है ना उसे ही पता रहता है। अभी तो मेरी ज़िंदगी एक तरह से बताऊँ ना, अभी हेल में चल रही है, और बस मैं ही जानती हूँ कि मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ बस। और बस ठीक है, बुरा टाइम है, मुश्किल दौर है, बुरा टाइम नहीं लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि मुश्किल दौर है, बीत जाएगा, लेकिन झेलना तो खुद ही पड़ेगा। और ये वक्त जो होता है ना, ये याद रहेगा पूरी ज़िंदगी कि हाँ इतनी इतनी परेशानियों से मैंने अपने बच्चों को पाला है। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि ससुराल में रह के बच्चे पालना बहुत आसान होता है। मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होता तो मैं क्यों नहीं करती वो काम, लेकिन बस अभी मैं नहीं कर सकती। खैर बातों बातों में यहाँ पर मेरा कौरमा बन गया है, लेकिन पूरी रेसिपी मैंने नहीं दी है। पता चल रहा है कोई मेरे स्टाइल का कौरमा बनाना चल रहा है, तो वो कहेगा कि भैया ये क्या है कि इतना कर दिया फिर उसके बाद। तो मैंने पूरी रेसिपी नहीं दी है, बस इतनी ही दी है, क्योंकि फिर मैं और कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो यहाँ पर आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला भोग जा रहा है भैया के लिए। खाना बन गया था, अभी शाम के 4 बजे थे। मैंने डरते डरते फ़ोन किया, लेकिन भैया ने कहा कि हाँ चलो भिजवा दो। मुझे लग रहा था कि कहेंगे कि 4 बजे कोई खाना खाने का टाइम है, बट ठीक है अब इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं आपको फुल टोटल शक्ल दिखा रही हूँ। मैंने ना इसमें से तार निकाल लिया है, थोड़ा बहुत इसी में रह गया है, तो बस अब मैं भैया को दे देती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत खाना पड़ा था, मैंने उन्हें खिला के भेज दिया है। अब वो आएंगे तो दोबारा से खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर भैया की तो थाली तैयार हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी थाली। तो ये रही मेरी थाली, ये रही आयरा की थाली। आयरा मतलब नॉनवेज में बोटी खा लेती है और लिबा भी शौक से खाने लगी है, तो एक छोटी सी बोटी लिबा के लिए भी मैंने निकाल दी है। तो चलो अब हम लोग भी खाना खाते हैं और आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। परियां तैयार हो गई हैं, आयरा इधर, और ये लोग जा रही हैं शादी में। किसके साथ? दादू के साथ। हाँ, तो मैं आपको मैं जा रही दादी। दादू और लिबा की ऐसी दोस्ती हुई है कि जैसे पहले अपी जाती थी, अब लिबू जाती है। जाओ। अब पहले कभी तो दादू मुझे गाँव लेके जाती। अच्छा चलो, आज मैंने आयरा का हिस्ट्री बनाया है। हाँ जाओ। ओहो, लिबा को लग रहा है कि लिबा को छोड़ ना जाए। दादू तो गए। अरे मैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सब बता दिया। लिपस्टिक साफ करके आई हैं ये लोग, ये बोल रही है चूलिया चूलिया। पापा जी उसने कंगन पहने, उसके वो भी देख लो। दादू ने क्या पहना है? दादू ने मम्मी कोट पहन रखा और पैंट पहन रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा। सब बच्चे तैयार हो गए, अब लिबा भी जाने लग गई है पापा जी के साथ। इधर आओ, इधर कपड़े हाँ हाँ हाँ, बचपन में ऐसे ही फोटो खिंचाया था। अब मैं फोटो ही खींचूँ आप लोगों का। पागल लड़की, लिबा क्या कर रही हो? ऐसे
जाओ जाओ जाओ, और दादू को परेशान नहीं करना, ठीक है? ठीक है, जाओ।